दोस्तों छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड के माध्यम से 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए यहाँ पास परीक्षा फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सत्र 2023-24 के लिए जो एग्जाम फॉर्म है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, साथ ही साथ इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है, इसी के साथ साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें कितना फीस आपको लगेगा, कंप्लीट इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको गूगल पे आ जाना है या फिर कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल पे देखिए क्या सर्च करना है, CGSOS। ठीक है, CGSOS आप सर्च कर लेंगे। अब जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने देखने को मिल जाएगा यहाँ पास छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का एक लिंक। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली से आप क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड स्कूल का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन आवेदन, जिसके लिए यहाँ पास हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर परीक्षा फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये फॉर्म भरने के लिए आपको इसी वाले लिंक पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा दिया रहेगा जिसमें यहाँ पर 17 + 14 कितना होता है इसी प्रकार से अलग से दिया रहेगा, तो काउंट करके आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पास ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पास मोबाइल नंबर और ये कैप्चा इंटर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना मोबाइल नंबर और ये कैप्चा फिल कर लेने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पास गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पास आपको एंटर OTP का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किए थे उसमें यहाँ पर 4 अंकों का यहाँ पर OTP भेजा गया होगा, तो उसी OTP को कुछ इस प्रकार से आपको इंटर कर लेना है। ठीक है, अब OTP इंटर करने के बाद देखिए यहाँ से अब आपको यहाँ पास प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो पासवर्ड आपको किस फॉर्मेट में बनाना है उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा, तो आप कुछ अलग तरीके से इसी फॉर्मेट से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड आपको एक बार यहाँ पास इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड आपको दोबारा इंटर करना है। तो चलिए मैं फटाफट पहले इंटर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना ये पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको सेट पासवर्ड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पास लॉगिन वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो पासवर्ड बनाए थे उसी से लॉगिन करना है। तो यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, अगर नहीं आता है तो उसके बाद यहाँ पास अभी आपने जो पासवर्ड बनाए उस पासवर्ड को इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पास जो प्लस करके कितना आता है उसको यहाँ पास इंटर कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले इंटर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास अपने ये पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से अब यहाँ पास आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी में आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें यहाँ पास आपको टोटल 5 स्टेप्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है, फिर यहाँ पास अपलोड फोटो सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिर यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये पांचों स्टेप्स को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो में आपको किसी भी प्रकार से गलती नहीं करनी है, जैसे हम बताएंगे वैसे फॉर्म फिल कीजिएगा, आपका फॉर्म आसानी से फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह दिए गए हैं, इस निर्देश को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा समस्त निर्देशों से मैं सहमत हूं, आगे बढ़े। तो सिंपली से अब आपको क्या करना है, इसी वाले आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आ जाता है। इस फर्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पास आप बोला जाता है कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कक्षा एवं अध्ययन केंद्र का चयन करें। तो यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, अगर आप 10वीं के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास हाई स्कूल को क्लिक करना है, और अगर आप 12वीं के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पास हायर सेकेंडरी को क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे मैं 10वीं के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ तो यहाँ पर हाई स्कूल पे सिलेक्ट करूंगा। इसी प्रकार से आप जिसके लिए भी फॉर्म भरना चाहेंगे वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे प्रोसेस सेम रहेगा यहाँ पर सभी क्लास के लिए। अब देखिए यहाँ पास पूछा जाता है जिला, तो आप जिस भी जिले से आते हैं उस जिले को आप यहाँ से, जिस भी जिले से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस जिले को यहाँ से फाइंड कर लेना है, फिर यहाँ से आपको अपना वो जिला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जिला सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अध्ययन केंद्र। तो जिस भी अध्ययन केंद्र में आप अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं, जिस भी अध्ययन केंद्र में आप अपना यह फॉर्म भरना चाहते हैं, सिंपली से आपको क्या करना है, उसी अध्ययन केंद्र को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पास आप अध्ययन केंद्र सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास साइड में आपको देखने को मिल जाएगा आगे बढ़े का एक ऑप्शन, ठीक है। तो इसी आगे बढ़े के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। अब ये यहाँ पास मुख्य चीज है, यहाँ पास आपको ध्यान से समझना है, यहीं पास यहाँ पास आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे हम बताते हैं वैसे ही आप समझिएगा। यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पर एग्जाम टाइप पे दिया गया है कि 10वीं सामान्य। तो ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पास फॉर्म भर रहे हैं 10वीं या फिर 12वीं के लिए, तो यहाँ पास परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 10वीं क्रेडिट योजना। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो यहाँ पास 2 विषय में फेल हो गए हैं और यहाँ पास इस बार अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पास इस वाले परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास 10वीं अवसर परीक्षा। तो इसके अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो 2 या 2 से अधिक विषय में फेल हो गए हैं। तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर चयन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चयन कर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पास आपका 10वीं श्रेणी सुधार वालों के लिए है, ठीक है। वो यहाँ पास इसे यहाँ पर चयन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए हम यहाँ पास एक सिलेक्ट करके फॉर्म भरना बताते हैं। तो सिंपली से हम यहाँ पास परीक्षा के लिए आवेदन भरे पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पास 10वीं सामान्य हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार से जो निर्देश दिया रहेगा उसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद सिंपली से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा समस्त निर्देशों से सहमत हूं, आगे बढ़े। तो सिंपली से अब आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास आप ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे बताते हैं वैसे ही फिल कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास विद्यार्थी का पूरा नाम पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको बता देते हैं, ऐसे में आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में विद्यार्थी का पूरा नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पास विद्यार्थी का पूरा नाम डाल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, अगर आपका नाम सूरज कुमार यादव है तो आपको सूरज कुमार यादव डालना है, ठीक है। ओनली सूरज बस डालेंगे तो नहीं चलेगा। ये आप अपने 5वीं या 8वीं के मार्कशीट में देख लेंगे, उसी के अनुसार आपको फिल कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास पिता या पति का पूरा नाम पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पास पिता या पति, अगर आप विवाहित महिला होंगे तो यहाँ पास जो फादर सिलेक्ट है इसमें आप क्लिक करके यहाँ पास हस्बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हस्बैंड का भी पूरा नाम यहाँ पास डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको फादर या फिर हस्बैंड का यहाँ पास पूरा नाम आपको डाल देना है। ये सभी जानकारी आप अपने 5वीं या फिर 10वीं के मार्कशीट को, या फिर आप अपने जो अगर 12वीं के लिए फॉर्म भरे तो आप 10वीं का मार्कशीट को देखकर फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास देखिए माता का पूरा नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पास आपको अपने माता जी का फुल नेम आपको डाल देना है, ठीक है। माता जी का पूरा नाम डालते हैं। इसके बाद नीचे में आपको मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास नीचे में आपकी जन्म तिथि पूछी जाती है। तो यहाँ पास आपको अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि यहाँ पर शब्दों में ऑटोमेटिक आ जाता है, आप जैसे यहाँ पास अंकों में यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास सीनियर सिटीजन के अंतर्गत लाभ पात्र पूछा जाता है। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास लिंग पूछा जाता है। तो यहाँ पास अगर आप मेल कैंडिडेट है तो मेल सिलेक्ट करेंगे, फीमेल कैंडिडेट फीमेल सिलेक्ट करेंगे और अदर यहाँ पास अदर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पास जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें बोला जा रहा है। तो देखिए अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पास आप अपना जाति प्रमाण पत्र बन गया है तो यहाँ पास आप हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो यहाँ पास आप नहीं भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास वर्ग पूछा जाता है। तो देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो इसमें क्लिक करेंगे, SC ST OBC आप जिसमें भी आते हैं आपको सिंपली से यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास दिव्यांग पूछा जाता है। तो अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पास आपकी दिव्यांगता का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर अस्थि बाधित है या फिर मुख बाधिर है या फिर दृष्टिहीन है या फिर मानसिक रोगी है, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। अन्यथा आप नहीं है तो यहाँ पास नहीं रहने ही देना है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास अध्ययन का माध्यम पूछा जाता है। तो आप अध्ययन यहाँ पास हिंदी में करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में करना चाहते हैं, इसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास राष्ट्रीयता पूछा जाता है। तो यहाँ पास आपको इंडियन ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास पत्र व्यवहार का पता पूछा जाता है। तो यहाँ पास आपको अपना पूरा पता डाल देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपने विलेज का नाम, अपने पोस्ट का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरा आपको यहाँ से डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास राज्य पूछा जाता है। तो आप जिस भी राज्य से आते हैं, जैसे यहाँ पास फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पास छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पास आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पास जिला पूछा जाता है। तो आप जिस भी जिले में आते हैं यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास विकास खंड का नाम पूछा जाता है। तो आप जिस भी विकास खंड में आते हैं उस विकास खंड को आपको यहाँ से देख लेना है और अपना विकास खंड सिलेक्ट
सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास अब पिन कोड पूछा जाता है, तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ पास एंटर कर देना है। ठीक है, अब पिन कोड एंटर कर लेते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अब विषय चुनने के लिए बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप यहाँ पास फर्स्ट टाइम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पास 10वीं के लिए फॉर्म भरे तो टोटल 5 सब्जेक्ट आपको चुनना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पास प्रथम विषय चुने, द्वितीय विषय चुने, तो यहाँ पास आपको सिंपली से क्लिक करना है। प्रथम विषय में यहाँ पास आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, द्वितीय विषय में यहाँ पास आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तृतीय विषय में यहाँ पास आप अपने अनुसार मैथ या फिर साइंस जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं। इसके बाद आपको सिंपली से अब यहाँ पास बैंक की जानकारी पूछी जाती है। ठीक है, तो बैंक की जानकारी पूछी जाती है। इसमें यहाँ पास नोट में दिया गया है कि बैंक खाता धारक स्वयं छात्र या फिर माता या फिर पिता अथवा पति या पत्नी का होना चाहिए, अन्यथा खाता नंबर यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास आप स्वयं का हो या फिर माता पिता का भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अन्यथा यहाँ पास मान्य नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पास बैंक का नाम सबसे पहले यहाँ पर जिस बैंक खाता का जानकारी दे रहे हैं उस बैंक का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पास आपको खाता नंबर अपने पासबुक से देखकर डाल देना है। इसके बाद बैंक खाता धारक का नाम, जिसमें आप अपना खाता दे रहे हैं तो अपना नाम डाल देंगे, अपने पिताजी का खाता दे रहे हैं तो पिताजी का, माताजी का खाता दे रहे हैं तो माताजी का नाम डाल देना है। तो इस प्रकार से आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड पूछा जाता है, तो ये आपके पासबुक में दिया रहता है, वो देख लेंगे और उसके अनुसार यहाँ पास आप IFSC कोड डाल देंगे। ठीक है, अब IFSC कोड डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पास पत्र, यहाँ पर पात्रता घोषणा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि ये सारा चीज आप रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक बॉक्स, इसमें आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इस बॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब सारा चीज आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, सारा चीज आप सही सही फिल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको सिंपली से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो एक बार और आपको बताना चाहेंगे कि आपने जितनी भी डिटेल भरी है उस सभी डिटेल को आपको एक बार अच्छे से चेक करना है। ठीक है, ताकि कोई भी गलती ना हो। इसके बाद आपको सिंपली से अब यहाँ पास सबमिट के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास आपका यहाँ पास ऐप आईडी यहाँ पास नंबर देखने को मिल जाएगा, डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो, अन्यथा आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब ओके के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पास आपका फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप करने के लिए यहाँ पर फोटो और हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए यहाँ पास आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए सिंपली से यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपने जहाँ पास भी अपना फोटो रखा है वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अब सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पास आपका फोटो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली से अब आपको यहाँ पास अपलोड इमेज के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास आपका फोटो कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पास चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो सिंपली से आप इसमें क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर भी चूज कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पास अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से यहाँ पर अपलोड साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने हैं। अब इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास आपका फोटो भी अपलोड होकर आ जाता है और यहाँ पर नीचे में आपका सिग्नेचर भी अपलोड होकर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। अब दोनों अपलोड हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको थर्ड स्टेप यहाँ पास एडिट पे क्लिक कर लेना है। तो सिंपली से आप थर्ड स्टेप पे क्लिक कर लेंगे। थर्ड स्टेप पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपने जो फॉर्म भरे उसमें यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो सुधार करने के लिए यहाँ पास आपको एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक है ऐसा आपको लगता है तो आप एडिट पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साइड में यहाँ पास आपका टोटल फीस कितना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये सभी चीज आप देख लेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि रहता है तो आप सुधार कर लेंगे, लेकिन आपका सभी चीज सही है तो आपको सिंपली से फिर से ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पास आपको फोर्थ स्टेप देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पास आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको सिंपली से यहाँ पास फोर्थ स्टेप पे क्लिक कर लेने। अब जैसे आप यहाँ पर फोर्थ स्टेप पे क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर परीक्षा शुल्क का भुगतान वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पर भुगतान करने के संबंध में यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक टिक बॉक्स का ऑप्शन। तो इस बॉक्स पे आपको सिंपली से टिक कर लेना है। इसमें आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा आपकी सारी जानकारी यहाँ पास फिर से ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पेमेंट करना है। यहाँ पास कितना पेमेंट फीस है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पास एक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसी पेमेंट के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पास पेमेंट वाला गेटवे ओपन होकर आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ से अब आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर एसबीआई नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको चार्जेस लगेगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पास अदर बैंक में भी आपको चार्जेस लग रहा है। इसी के साथ अब यहाँ पास नीचे आते हैं तो यहाँ पास अदर बैंक है, यहाँ पर स्टेट बैंक, यहाँ पर देखेंगे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए। यहाँ पर 0 चार्जेस लगेगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली से आपको इसी यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। बाकी आप जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पास आपके जो पेमेंट की सारी जानकारी ओपन होकर आ जाती है, ठीक है। सिंपली से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा पेमेंट मेथड को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे, और क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास यूपीआई आईडी आपको डालने हैं, जो भी आपकी यूपीआई आईडी है, ये डालने के बाद नाम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पास कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट करने वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। तो वहाँ पास आप प्रिंट पे क्लिक करके पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं, अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो, अन्यथा आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा यही स्टेप था, आपको फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों इसके एग्जाम डेट को लेकर या फिर एडमिट कार्ड को लेकर, रिजल्ट को लेकर सारी अपडेट्स आती है तो आपको हम वीडियो बनाकर देते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको सारी अपडेट्स दी जाएगी। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रिंट को लेकर अपने अध्ययन केंद्र में चले जाना है और वहां आपको जमा करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जमा करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या फिर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी जानकारी दे देंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।